हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 घातांक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब 4-5 वीडियो आएगा। उसके बाद ये चैप्टर अच्छे तरह से फिनिश हो जाएगा। तो हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि घातांक घातांक को आपने पहले भी छोटे क्लासों में देखा होगा। क्लास 7 का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और तो जैसा कि हमने पहले से हम लिख कर लाएँ, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो वीडियो का टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको लिख कर आना बहुत ज़रूरी है। घातांक, इसका परिभाषा है बड़ी संख्याओं को पढ़ना और समझने में आसानी होती है। मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उसको पढ़ने के लिए हम लोग घातांक का यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, देखिए 10,000 है, 10,000 लिखा हुआ है। इसको पढ़ने, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको पढ़ने के लिए शॉर्ट फॉर्म में घातांक का यूज 10 का पावर 4 हो जाता है। ओके, इसीलिए इसको, इसी को घातांक कहते हैं, समझ गए ना। ये जो होता है ना, इसको कहते हैं आधार, और ये जो 4 है ये है घात। ठीक है। जैसे आपको हम निकालने के लिए देते हैं, क्वेश्चन निकालने के लिए देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है जैसे 5 का क्यू, तो इसको आप 5 का क्यू है, तो ये जो 5 है ना, ये है आधार, और ये 3 जो है ना वो है घात। ठीक है। जैसे यहाँ पर 10,000 का था 10 आधार और 4 था घात, वैसे यहाँ 5 क्यू में 5 आधार है और 3 घात है। तो हम ये जो 5 क्यू लिखा है उसको 3 बार, 5 को 3 बार लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके। और भी जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे देखा आपको और भी एग्जांपल कराते हैं। और एग्जांपल जैसे हो जाता है 243, अलग अलग टाइप का ले रहा है। अब ये 243 है, इसको निकालने के लिए आप देखिए एलसीएम पढ़े होंगे, 243, 243। इसके लिए आपको देखिए ये इसमें भाग लगाना है। जैसे एलसीएम आप बनाते थे, 81 टाइम में आया, फिर 27 में टाइम में, फिर 9 टाइम में, 3 टाइम में। अब ये 3 कितना बार रिपीट किया ये गिनिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 243 जो है, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम हो गया, सॉरी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आपको बताते हैं। एक एक एग्जाम्पल अच्छे से देखिएगा, और इसमें हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जैसे आपको हमने क्लियरली बता दिया कि जो 5Q है, इसको क्यों बोलते हैं। 5 जो है वो आधार है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में। और 3 जो है वो घातांक है, सॉरी घात है। ओके। 5 आधार है, 3 घात है। यहाँ पर 3 आधार है, 5 घात है। मतलब जो ऊपर रहता है ना बेस, ये बेस है और ये पावर है। ओके। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं 5 का पावर 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 का पावर 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम लिख देते हैं। फिर ये सब का गुणा कर दिए, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 7, 7 इंटू 3 21, ये 4 टाइम्स, और एक और है 3 5। तो 3 इंटू 3 9, 3 9 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। और भी हम इसमें जैसे अगर ये तो पॉजिटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, -2 का क्यू। अब इसको भी लिखना रहता है -2 इंटू -2 इंटू -2, ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि जब भी दो साइन एक साथ रहे तो ब्रैकेट में कर देना चाहिए। अब इसका इंटू करते हैं, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके। और भी जैसे हम, ये तो विषम संख्या, सम संख्या ले लेते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2,
-2 का पावर 4 है, -2 को 4 बार लिख देंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब इसको इंटू करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 लिख दिए। अब इसको माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस। आप ये जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, ओके। और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस। इतना तो आप जानते हैं, वही हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर भी वही किया है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल कुछ नहीं, इसमें इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ये जो 5 का क्यू है या 5 का स्क्वायर आएगा, या और भी बहुत सारे घात आएंगे, जैसे 5 के पावर 4 आ जाएगा, 5 का पावर 10 भी आ जाएगा, 5 का पावर 20 भी आ जाएगा, 5 ही का क्यों, 4 का भी पावर 16 आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ नहीं करना। जैसे 5 का पावर देखिए, एक एग्जांपल है, जैसे 5 का पावर 4 है तो इसको आप, ये जो 4 दिख रहा है, 5 को 4 टाइम्स लिख दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। 5 को 4 टाइम्स लिख दिए। अब 5 को 4 टाइम्स लिख दिए तो अब कुछ नहीं करना, इसका आंसर पूछेगा, जो क्वेश्चन बुक में दिए रहेंगे एनसीईआरटी में, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, इंटू कर देना, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, ओके। जैसे आपको आ जाएगा, अब 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको 2 टाइम लिख दीजिए, 5 इंटू 5 25। 5 का क्यू आ जाएगा, इसको 3 टाइम लिख दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस बेस पे कर सकते हैं। जैसा हम एक प्रश्न ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, हम करा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पहले से लिख कर लाया है, ओके। हम देखिए 3 क्वेश्चन लिए, उदाहरण है एनसीईआरटी का, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका लेवल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, 64 को 2 की घात के रूप में लिखें, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यानी कि 64 को 2 की घात में लिखना है, जैसे 5 को 3 की घात में लिखें, वैसे ही 64 को 2 की घात में लिखना है। देखिएगा उदाहरण नंबर 1 का आंसर देखिएगा। हम आपको जैसे आप बनाते वैसे ही बताएंगे, हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे। जैसे 64 लिखा हुआ है, इसको आप जैसे एलसीएम निकालते थे वैसे निकालिए। 2 से कट रहा है, फिर 2 से 32, फिर 2 से 8, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन ये 2 की घात में बोल रहा है, इसलिए 2 की घात में ही निकाल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आया है, 64 2 से कितने बार में कटा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम है लिखा हुआ। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का, तो 2 की घात में निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम 2 से इसको 2 का एलसीएम निकाल, 2 से एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर 3 की घात में बोलता तो 3 से काटते, 3 से लेकिन नहीं कटेगा, 4 से कट जाता है। तो 2 से सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं यार, आप तो सीखे ही होंगे ये सब छोटी क्लासों में, ऐसे 7th क्लास बहुत हायर क्लास होता है, देखिएगा। और आगे अब हम इसको तोड़ कर लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो क्वेश्चन बोल रहा था 64 को 2 की घात के रूप में लिखें, तो हमने 64 को 2 की घात के रूप में लिख दिया, ये हुआ हमारा आंसर। अब उदाहरण नंबर 2 का आंसर देख रहे हैं। अब ये बोल रहा है 8 स्क्वायर, मतलब 8 की घात 2 और 2 की घात 8 में कौन बड़ा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64,
और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का घात 8। तो हम इसका निकाल लेते हैं, ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं इसको। उसके बाद हमको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, चलो 8 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको इंटू कर देते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256, 256 आ रहा है। अब आप खुद समझ लीजिए ये दोनों में कौन बड़ा है। सिंपली 256 64 से बड़ा है। ओके, 256 64 से बड़ा है, यानी ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट, 64 से बड़ा है 256। आंसर हुआ यानी कि 8 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 की पावर 8, 8 स्क्वायर से बड़ा है। अब उदाहरण नंबर 3 हम देखेंगे, 1 का पावर 6 का। हाँ, तो अगला उदाहरण नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है 1 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 3 हम कराने जा रहे हैं। बोल रहे हैं 1 का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। 1 का पावर 6 है, इसका मान निकालना है। तो 1 का पावर 6 है, इसको 6 टाइम लिख दीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 1। आपको हम सिंपल ही बता सकते हैं, लेकिन कर कर बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप हर एक को अच्छे से बनाइएगा। नीचे वाला जो उदाहरण 4 है वो भी ऐसे ही बनेगा जैसे उदाहरण नंबर 3 बना। इसमें पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव है। तो ध्यान से सुन लीजिए, हम आपको एक रूल समझाते हैं, उस रूल को अच्छे से सुनिएगा, तो आप ये जो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 है वो खुद कर लेंगे। ओके, तो देखिए उदाहरण नंबर 4 करने के लिए आपको ये 2 रूल को याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 1 याद रखिए, जब भी माइनस का पावर -1 हो और ऊपर सम संख्या हो, सम संख्या, ओके, सम संख्या यानी कि 2 4 6 ऐसे करके, मतलब जो 2 से भाग लगता हो, माइनस का पावर मतलब घात अगर सम संख्या हो तो वो पॉजिटिव आता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव 1 आंसर होगा। अगर -1 का पावर विषम संख्या हो, मतलब घात जो है वो विषम संख्या हो, ये रूल 2 है। ओके ना, घात अगर विषम संख्या हो तो वो हमेशा निगेटिव आता है, यानी -1 आंसर आएगा। चाहे आपसे -1 का पावर 100 पूछे, 1000 पूछे, 2000 पूछे, 2 करोड़ पूछे, देखिएगा कि अगर उसमें 2 का भाग लग रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव 1 होगा। अगर विषम संख्या हो तो वो हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो 10,000 हो, 12 करोड़ हो, कितना भी हो। देखिए वो विषम संख्या है कि सम संख्या, उसका घात देखिएगा। इससे आप ये 2 क्वेश्चन जो है कर लेंगे। अब ये -10 का पावर 4 है, देखिए ये भी वैसा ही है जैसा ये है, बट इसमें है कि ये -1 नहीं है, इसका आंसर -1 नहीं आएगा। हाँ, तो ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये 2 रूल अगर आपको याद है तो आप -1 का पावर का आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। ये रूल, दोनों रूल अच्छे से, अगर आपको नहीं समझ में आया है अगर ये वीडियो में, तो फिर से एक बार देख लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और भी अगर आपको और भी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में नीचे बताइएगा, और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ कमी, कुछ गलती नज़र आई हो तो कमेंट कीजिएगा। हम एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से हम वीडियो तैयार करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 का पावर 4। अब ये जो -10 का पावर 4 है, तो हमने जैसा यहाँ पर वैसे किया वैसे यहाँ पर करेंगे। इसको 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है।
हमने 4 टाइम लिख दिया। अभी 4 टाइम 10 10 10 10 इंटू करेंगे, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000। ओके, 10,000 हम लिख दिया। अब हम ये जो साइन है ना इसका इंटू करेंगे, क्योंकि देखिए अगर साइन गलत हो जाएगा ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके ना, इसलिए साइन को अच्छे से देखिएगा, गलत ना हो। आपको रूल मैंने पीछे बताया है साइन के लिए, कैसे क्या करते हैं सब। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा प्लस। और सिंपल आप याद रखिए माइनस साइन के लिए, अगर सम संख्या हो ना माइनस का साइन हो, अगर सम संख्या हो तो वो पॉजिटिव निकलता है, अगर विषम संख्या हो तो वो निगेटिव निकलता है। ये भी एकदम सेम इसी जैसा रूल है, क्योंकि रूल जो यहाँ लगा है वही यहाँ लगा है। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में आपको घातांक के बारे में एक छोटा सा डिफिनेशन दिया है और कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। और भी 2-3 वीडियो आएंगे, जिससे दूसरा वीडियो में 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट कराया जाएगा। और हो सके तो हम जल्दी वो वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आपको लगे कि और भी चैप्टर्स का डिमांड अगर आप मांगते हैं तो हम बनाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। और SK एजुकेशन क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।